अनगिनत। जैसे एक वृत्त है तो वृत्त पर चाहे इधर 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 किधर भी खींच सकता है, तो इसीलिए आप क्या मारेंगे, अनगिनत आपका होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या सवाल है हमारा कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ होती है, क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि एक वृत्त है, बाहर से हम लोग खींचेंगे इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में लंबाई होगी ना, वो दोनों समान होगी। अगर 6 सेंटीमीटर ये है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए पी से है और ये बी है तो पी बराबर 6 है, तो पी भी का मान भी कितना होगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों कि वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कितने होंगे, 2। अभी पता है, देखिए ये वृत्त है, वृत्त के बा बिंदु से इधर इधर कितने हो जाएंगे, 2। अगर पूछा जाए कि वृत्त पर स्पर्श करने वाली कितने बिंदु पर करेगी, तो एक करती है, कितना, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मतलब यहाँ पर मान लो जाए। ठीक है, आई बात समझ में, एक अलग से स्टोर आपको मैंने बता दी। देखिए क्वेश्चन 4 है कि वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पर खींची गई उभयनिष्ठ रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ कहेगा तो आपको 3 होगा। तो देखिए जैसे वृत्त है, वृत्त के बा बिंदु ये हो गया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे ना, तो उभयनिष्ठ क्या होता है, 3 ठो भाग के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक भाग ये हो गए, 2 भाग, ये 3 भाग, तो इसीलिए आपका होगा यहाँ पे 3 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला है 5 नंबर सवाल आपका है कि वृत्त पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा अर्धवृत्त के लिए कितना, यहाँ पे कितना होगा, 360 हो गए, और फिर इसको भी नीचे करेंगे तो 360, तो पूरा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त। तो वृत्त पर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएंगे। और अर्धवृत्त पर यहाँ पे तो थोड़ा सा 380 होना चाहिए था, लेकिन अगर समकोण की बात रिलेटेड रहे या अर्धवृत्त ही रहे, 90 है तो 90 ही मारेगा आपका। ठीक है, लेकिन होना चाहिए हालांकि 180 होना चाहिए। देखिए अब देखिए बहुलक के अगर समकोण की बात करें तब 90। अब देखिए बहुलक इसमें कौन सा होगा इस आंकड़ों में, ठीक है, 3 5 3 5 3 8 0 3, इस दिए गए आंकड़ों में सबसे जो ज्यादा बार रिपीट किया गया ना, उसी संख्या का बहुलक होगा। देखिए 3 ज्यादा बनाया है ना, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या है कि देखिए माध्यिका निकालना है, माध्यमिका। ठीक है, या माध्यक बोलिए, तो इसमें से देखिए कौन सा होता है, माध्यमिका क्या होता है, माध्यक मतलब मिडिल वाला, बीच वाला। तो देखिए संख्या सजाया भी है, पहले जो नहीं है तो पहले सजा लेना है, और जो बीच में रहेगा भाई देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 का आदम कितना, 2 इधर और 2 इधर, तब इसका बीच में कितना होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 5 है, तो है ना, तो इसका बीच में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 5 अंश। वर्ग अंतराल इतना 8 से 10 है, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 10 और उस सीमा और निम्न सीमा दोनों जोड़ के दूसरे भाग दिया जाता है। 10 8 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा दोस्तों। परिसर क्या है, इस दिए गए ऐसे इस तरीके की संख्या में अगर कहा जाए परिसर क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला संख्या में से सबसे छोटा घटाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है, तो 9 है सबसे छोटा कितना, 3, 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 आपका परिसर का मान हो जाएगा दोस्तों। परिसर के या वर्ग अंतराल की लंबाई का आएगा कुछ इस तरीके से देंगे, और वर्ग अंतराल की लंबाई का है तो बड़ा में से सबसे छोटा घटाना पड़ेगा आपको। फिर टैली मार्क चिन्ह बनाना है, देखिए 12 का कैसे होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 4 रहेंगे, तिरछा काटेंगे तो वाला 5 हो जाएंगे गिनती में। फिर इस वही 5 5 कितना होंगे, 10, 2 को रख दीजिएगा तो कितना 12। ये हमेशा क्या करते हैं, 5 रहता है तब ये जब 4 वैसे रहता है, वैसे काटते हैं तो 5 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए 3 लगातार है ना, 3 लगातार यहाँ पे प्राकृतिक लिखना चाहिए, देखिए प्राकृतिक लिख दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो 3 को 1 2 3 लगातार ले लिया हमने, और तीनों का माध्य मतलब सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भागा, तो 3 को है तो 3 से भागा, तो 3 दूना 6, मतलब यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर आपका है कि 2 sec स्क्वायर 45 का मान कितना होगा, 4। देखिए कैसे 2 का 2 और sec 45 का मान कितना होता है दोस्तों, √2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का 2 स्क्वायर से कैसे 2 और 2 दूना कितना हो जाएंगे, 4, कैसे करिए √2